अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन 5th लेक्चर में हमने पढ़ ली थी, लेकिन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स में एक टॉपिक रह गया था, स्टीरियोआइसोमर्स। ठीक है, तो हम ये डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोटीन। अब हम देखते हैं कि स्टीरियोआइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स तो सबसे पहले हमें पता है कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला उनका डिफरेंट हो। तो स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जैसे जब हम सेल्फी वगैरह लेते हैं तो हमारी जो एक्चुअल जब हम सेल्फी लेते हैं तो जब हम मोबाइल में देखते हैं तो हमारी बिल्कुल मिरर इमेज शो कर रही होती है। कभी आपने अगर गौर किया हो तो ऐसे ही हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक दूसरे की बिल्कुल मिरर शेप होते हैं। आप यहाँ पर एक तस्वीर में नोट भी कर सकते हैं। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हमने दिखाए हुए हैं, जिसमें OH ग्रुप को इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये जो OH ग्रुप है, एक जो है डी ग्लूकोज में जो है ये राइट हैंड की तरफ है, और ये L ग्लूकोज में OH ग्रुप लेफ्ट हैंड की तरफ है। इसलिए हमने इन्हें नाम दिया है राइट हैंडेड शुगर एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर। राइट हैंडेड शुगर कौन सी होती है, इसकी एग्जाम्पल है डी ग्लूकोज, और लेफ्ट हैंडेड शुगर कौन सी होती है, L ग्लूकोज। तो सबसे पहले हम स्टीरियोआइसोमर की डेफिनेशन लिखते हैं। तो हमने देखा कि डी ग्लूकोज और L ग्लूकोज में क्या फर्क है। डी ग्लूकोज राइट हैंडेड शुगर है और L ग्लूकोज लेफ्ट हैंडेड शुगर है। डी ग्लूकोज में जो OH की पोजीशन है वो राइट हैंड की तरफ है, और L ग्लूकोज शुगर में जो एक OH की पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। इसलिए हमने नाम दिया है डी ग्लूकोज एंड L ग्लूकोज। अब जो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द शुगर्स होती हैं वो राइट हैंडेड ही होती हैं, मतलब कि डी ग्लूकोज जैसी होती हैं। और वैसे जो टेस्ट होता है राइट हैंडेड शुगर और लेफ्ट हैंडेड शुगर का, उनका टेस्ट बिल्कुल सेम होता है, और उनके मतलब जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, लेकिन सिर्फ एक OH की पोजीशन डिफरेंट होती है। तो ये बिल्कुल टेस्ट में सेम होती है, लेकिन ये जो डी ग्लूकोज है, इनके एंजाइम जो है हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में आसानी से डाइजेस्ट हो जाती हैं। लेकिन L शुगर जो है, ये L शुगर की एक खास बात यह है कि ये हमारी बॉडी में नहीं सिंथेसाइज होती। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड शुगर हमारी बॉडी में हम इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये जो है लेबोरेटरी में बनती है। आप अगर एक ट्रिक है याद रखने की कि L से लेफ्ट और L से लेबोरेटरी, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि L ग्लूकोज शुगर जो होती हैं वो लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर होती है, और ये एक आर्टिफिशियल शुगर होती है। जो L शुगर है ये हमारे जो है आर्टिफिशियल शुगर है, और ये हमारे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं हम उन्हें देते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि ये एक ऐसी शुगर होती है जो हमारे डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी में ऑलरेडी सिंथेसाइज हो रही है डी ग्लूकोज, मतलब कि राइट हैंडेड शुगर। तो राइट हैंडेड शुगर से निपटने के लिए हमारी बॉडी के पास ऐसे ही एंजाइम भी होंगे जो कि सिर्फ राइट हैंडेड शुगर को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। जब ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट हैंडेड शुगर जो है आर्टिफिशियल हम उन्हें खा रहे हैं, जो डायबिटिक पेशेंट है वो खा रहे हैं, तो उनके पास जाहिर सी बात है बॉडी के पास लेफ्ट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं मौजूद। अब ऐसा तो नहीं है ना कि राइट हैंडेड शुगर ही लेफ्ट हैंडेड शुगर को जो है डाइजेस्ट कर लें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो जैसे कि एक जब हम ग्लव पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं, तो हमारा एक जो सीधा हाथ का दस्ताना होता है वो सिर्फ हमारे सीधे हाथ में ही आ सकता है। राइट हैंड वाला जो है लेफ्ट हैंड में बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसी तरह से जो राइट हैंडेड शुगर होंगी ना, वो जो है सिर्फ राइट हैंडेड वाले एंजाइम से उन्हें आके डाइजेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, ऐसा तो नहीं होता ना राइट हैंड वाला दस्ताना हम सर्दियों में अगर हमें ज़्यादा सर्दी लगे, हमारे पास राइट हैंड वाला दस्ताना वो एक गुम हो जाए, तो हम बोलें कि हम ये लेफ्ट वाले में भी पहन लेते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसी तरह से हमें आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करने पड़ते हैं लेफ्ट हैंडेड शुगर के लिए, लेफ्ट हैंडेड एंजाइम ही हमें उनके लिए बनाने पड़ते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है इनका बिल्कुल सेम मास होता है, और बिल्कुल ये सेम टेस्ट होती है, सेम टेस्ट जैसी होती है डी ग्लूकोज या राइट हैंडेड शुगर जैसी।
लेकिन ये जो है डाइजेस्ट होने में हाँ इनके पास 0 कैलोरीज होती है। क्यों? क्योंकि ये डायबिटिक पेशेंट में जाकर ये बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इनके एंजाइम प्रेजेंट ही नहीं होते। तो इनके लिए हमें लैब में ही ऐसे एंजाइम जो है इनके सिंथेसाइज करने पड़ते हैं। तो ये था हमारा स्टीरियोआइसोमर्स, जिसमें हमने सीखा कि जो शुगर्स होती हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होती हैं, जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। इसकी मैंने आपको फ़र्क भी बताया। डी ग्लूकोज जो है राइट हैंडेड होती हैं और एल ग्लूकोज जो है लेफ्ट हैंडेड शुगर होती है। और जो हमारी बॉडी में होती है ज़्यादातर वो डी ग्लूकोज होती है, राइट हैंडेड शुगर होती है। और हमारी बॉडी में सिर्फ राइट हैंडेड शुगर वाले ही एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, वो जो कि राइट हैंडेड शुगर को डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंडेड शुगर जो है आर्टिफिशियली हम लैब वगैरह में बनाते हैं और ये हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं। इसी तरह से राइट हैंडेड एंजाइम जो है वो लेफ्ट हैंडेड शुगर को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो हमें इसके लिए अलग से एंजाइम्स वगैरह बनाने पड़ते हैं। तो ये था हमारा स्टीरियोआइसोमर्स। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास दूसरा बायोमोलिक्यूल है जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड से निकला है प्रोटियोज, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। ऐसा बायोमोलिक्यूल जो कि नंबर 1 रैंक पे हो उसे हम नाम देंगे प्रोटीन। मतलब जिसका फंक्शन भी ज़्यादा हो हमारी बॉडी में और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो हमारे बॉडी में। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है वो प्रोटीन ही होता है। तो इस वजह से हमने इसे एक ग्रीक वर्ड से निकाला है प्रोटियोज, जिसका मतलब है फर्स्ट रैंक। तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है प्रोटियोज, जिसका मतलब होता है फर्स्ट रैंक। अब प्रोटीन एक टाइप का पॉलीमर है जो कि स्पेसिफिक मोनोमर से बना हुआ होता है। मैंने आपको जो फर्स्ट लेक्चर में टेबल सिखाया था उसमें मैंने आपको सबके मोनोमर्स लिखवाए थे। तो प्रोटीन जो बायोमोलिक्यूल था उसका मोनोमर्स कौन सा था? अमाइनो एसिड। तो ये एक टाइप का पॉलीमर है जो कि बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ होता है और इनके मोनोमर का नाम है अमाइनो एसिड, जो कि अरेंज होते हैं बिल्कुल एक पर्टिकुलर मैनर में और परफॉर्म करता है एक पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, हमने देखा कि ये एक टाइप का पॉलीमर है जो कि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। स्पेसिफिक अमाइनो एसिड का मतलब है कि जो एक प्रोटीन की चेन होगी उसमें डीएनए जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि इस प्रोटीन की चेन के साथ यही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स लगने चाहिए और उसके अलावा कोई भी नहीं लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में अगर ज़रा सी भी अमाइनो एसिड की हमारी प्रोटीन की चेन में गड़बड़ हो जाती है तो जो स्पेसिफिक फंक्शन है जो कि उस प्रोटीन को परफॉर्म करना है वो परफॉर्म नहीं कर पाता और जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये एक पॉलीमर है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है अमाइनो एसिड की, जो कि अरेंज होते हैं बिल्कुल सिंपल अच्छे से मैनर में और एक परफॉर्म करते हैं अपने अपने फंक्शंस। और प्रोटीन जो है हमारे बॉडी का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 50% ऑफ द ड्राई वेट। आप सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ड्राई वेट क्या होता है। ड्राई वेट मैंने आपको समझाया था कि जब हम हमारे सेल से जितना भी वाटर है 70 to 90%, जब हम उस सेल में से बिल्कुल वाटर को एवापोरेट कर लेंगे और जो रिमेनिंग मास बच जाएगा हम उसे नाम देंगे ड्राई वेट। तो उस ड्राई वेट में क्या क्या प्रेजेंट होंगे? हमारे बायोमोलिक्यूल्स और कुछ अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, आयंस वगैरह। तो जो सबसे ज़्यादा उस ड्राई मास का हिस्सा होगा ना, आधा हिस्सा तो उस ड्राई मास का कौन ले लेगा? प्रोटीन ले लेगा। तो जो बाकी जब हमने सेल में से वाटर को एवापोरेट किया और जो हमारा ड्राई मास बचा उसका आधा हिस्सा, आधी प्रॉपर्टी तो जो है किसकी है? प्रोटीन की है। आधी जायदाद प्रोटीन ने ले ली है उस ड्राई वेट की। प्रोटीन में जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी किसी के पास सल्फर भी प्रेजेंट होता है। अब जो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मतलब नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हर बायोमोलिक्यूल में होता है, लेकिन प्रोटीन के पास एक मतलब नाइट्रोजन की प्रेजेंस होती है इम्पोर्टेंट। तो इसलिए हमें इसे प्रोटीन को हमने एक और नाम दिया है। प्रोटीन का जितने भी मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन होता है हम उन्हें नाम देते हैं नाइट्रोजिनस कंपाउंड नाम
नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंस होती है किसकी? नाइट्रोजन की। यह हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है टिश्यूज के। ठीक है, अब ये जो हमारी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमारे हेयर, नेल्स और फीदर्स वगैरह में, जो कि बर्ड्स वगैरह के फीदर्स होते हैं, उनमें भी जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो मतलब ये हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो है, हमारी बॉडी का मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब हमारे पास जो मेन सोर्सेज होती हैं वो प्रोटीन की, वो कौन कौन सी होती हैं, हम ये देखते हैं। हमारे पास जो मेजर और मेन सोर्सेज हैं प्रोटीन की, वो है मीट, फिश, मिल्क एंड पल्सेस। तो ये था हमारा प्रोटीन का इंट्रोडक्शन।